नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि सितारगंज से आ रही है। सितारगंज से एक बड़ी खबर जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़े छापेमारी देखने को मिली। सितारगंज के ग्राम सिसैया में की छापेमारी। और हम आपको सितारगंज से बता रहे हैं जहां पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। सितारगंज के ग्राम सिसैया में ये छापेमारी हुई है। नशीले इंजेक्शनों व दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया है। आरोपी से टीम कर रही कड़ी पूछताछ। ये बात हम कर रहे हैं सितारगंज की, जहां पर वहां के ग्राम सिसैया में एक छापेमारी की गई है और पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। रुक करते खबरों की ओर, जहां हरिद्वार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी सुमेरेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की है कि इस प्रकरण से जुड़े सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये मामला न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है बल्कि समाज में विश्वास को भी प्रभावित करता है। करोड़ों की संख्या में सनातनी जो है तिरुपति बालाजी से जुड़े। विश्व विख्यात तिरुपति बालाजी का मंदिर अनादि भगवान विष्णु का वो स्थान है और भगवान विष्णु ने जो स्पष्ट अपने शब्दों में कहा कि किसी भी प्राणी का वध भी अनुचित है और वो प्राणियों जो है पशुओं आदि की चर्बी का जो है प्रसाद में प्रयोग जो है आया है, वो सनातन संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का है। ये कोई बहुत बड़ी रणनीति सोची समझी साजिश लगती है। सरकार को तुरंत उन फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। दुकानदारों का दोष नहीं, फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। फिर उसके बाद में ऐसा काम करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका के आरटीआई शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और पर्यटकों के लिए नैनीताल की माल रोड से जू तक शटल सेवा चलाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरटीआई शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही 4 इलेक्ट्रॉनिक वाहन को ट्रायल की अनुमति प्रदान कर दी। आपको बता दें कि नैनीताल नगर पालिका ने उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया था। देखिए, नगर पालिका की तरफ से जो आरटीओ ने एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया था नैनीताल में परमिट को रोकने के लिए, तो नगर पालिका ने जू शटल सेवा के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एप्लीकेशन डाली और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो जो उन्होंने हम रेस्ट्रिक्शंस लगाया है आरटीओ ने, उसको समाप्त किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस पर संज्ञान लेते हुए 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फॉर ट्रायल बेसिस इनको परमिट कर दिया है और उसको जू शटल सेवा टू दी जू तक चलाने की अनुमति दी है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन शटल सेवा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि रोड कंजेशंस जो है उसको देखते हुए अगर रोड में कंजेशन कम होता है और ठीक ठाक रहती हैं तो बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पंडित दीनदयाल पार्क का लोकार्पण और उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर लंडौर बाजार के विकास पर जोर दिया गया, जिसमें कि पार्किंग और पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन समाज के गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित था और उन्होंने भाजपा सदस्यता अभियान में तेजी लाने का संकल्प भी लिया। यहाँ पर आकर जो लोग आए उनको नमन करें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्हीं की प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्योंकि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। ये दिशा अगर दी है तो दीनदयाल जी ने दी है। एकात्म मानववाद के जनक भी दीनदयाल जी थे और उसी चिंतन को लेकर हम काम कर रहे हैं और आज 18 प्रदेशों में और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों ने कुछ मांगे यहाँ पर किए, मैंने उनसे वादा किया है कि शीघ्र हम उनको पूरा करेंगे और लंडौर का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास। रुड़की में किसानों का स्मार्ट मीटरों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अपने मुद्दों को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं।
उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसान 21 दिनों से जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सदस्य 15 दिनों से विद्युत विभाग के बाहर बैठे हैं। किसान नेता गुलशन रोड ने कहा कि अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्र ने बताया कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट साहब के जो सोच ही आगे शासन स्तर के मामले सारे विभाग ज्वाइंट साहब के अंडर में यहाँ पर, चाहे बिजली का विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो और चाहे आपका एनएच का हो, इनकी तरफ से कोई ऐसा भी सकारात्मक हमें रुख नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड किसान मोर्चे में भारी रोष है और ये आंदोलन अब तेजी से पकड़ेगा। अब जो है उम्मीद है कि डीसीओ और फिर जो सक्षम अधिकारी, सेक्शन मोर्चा अधिकारी हैं, प्रकरण का संज्ञान रख के अग्रतर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में जो है ये भी जो है शासन स्तर से निर्देश आए स्मार्ट मीटरिंग का, और ये किसी अन्य विभाग जैसे बिजली विभाग से संबंधित है, लेकिन मैं फिर भी जो है मैं अपने स्तर से एससी और एक्सिन के लगातार संपर्क में हूँ ताकि किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। पौड़ी में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक घर से गरुड़, जो कि हिमालय हिरण की ही प्रजाति है, इसकी खुर, खाल और फ्रिज में रखा 5 किलो मांस बरामद किया। मौके पर ही वन विभाग की टीम ने एक वन्यजीव के शिकार पर 2 अभियुक्त साजिद खान और नेपाली मूलवासी तुला बहादुर को अपनी कस्टडी में ले लिया, जबकि 2 अभियुक्त विजय धनोशी और प्रमोद भंडारी मौके से फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं गढ़वाल डीएफओ अनिरुद्ध स्वप्निल ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और अन्य 2 आरोपियों की खोजबीन जारी है। गडोली में एक घर में जो है वन्यजीव का मांस पकाया जा रहा है। यह सूचना मिलते ही जो है कल पौड़ी रेंज नागदेव की जो टीम है मौके पर पहुंची और जब घर की तलाशी ली गई तो मौके पर फ्रिज में वन्यजीव का मांस पाया गया। साथ ही जो है वन्यजीव की खुर और खाल पाई गई। इसमें 4 अभियुक्त शामिल हैं। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जो है अभी फरार चल रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि ये जो मांस और खाल है ये घुरड़ वन्यजीव प्रजाति के हैं। इसकी पुष्टि जो है भारतीय उधम सिंह नगर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरा मौके से फरार हो गया है। राउंड फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो चुका है। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने घटना की जानकारी ली और पुलिस के मुताबिक जशपुर सराफा व्यापारी के साथ यानी शातिर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दूसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में एक युवक सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने के कारण पहाड़ी से गिर गया। जहां सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम आपदा उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों की सहायता से युवक को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार प्रदान किया। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हायर सेंटर से रेफर किया गया। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में पटाखों के गोदाम में आग लग गई और देर रात ट्रांसपोर्ट नगर पटाखों के धमाकों से गूंज उठा। धमाकों से लोगों की नींद खुल गई। उन्होंने बाहर झांककर देखा तो एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लगी थी। पटाखों की धूम धड़ाके के साथ यहाँ वहां रॉकेट गिर रहे थे। लोगों ने तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल की सक्रियता से पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग से कोई जनहानि नहीं हुई। भीमताल डैम के समीप घूम रहे दल के शिक्षक को तेज रफ्तार आई एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सीधे गहरी झील में जा गिरा। वहीं एक बोट चालक ने पर्यटक को सकुशल बाहर निकाल लिया, जहां पर्यटकों ने स्थानीय बाइक सवार युवक पर लापरवाही से बाइक चलाते हुए कई लोगों को टक्कर मारने की गंभीर आरोप लगाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। हम स्कूल का टूर लेके आए थे बच्चों का, और यहाँ ये इतनी तेज बाइक चला रहा था कि 2-3 बार एक्सीडेंट होने से और लोगों से ही बचा। एक हमारे टीचर का एक्सीडेंट हुआ कि उसके पैर में चोट आई और वो आदमी इस ताल में जा गिरा, जो नाव वालों ने बड़ा मुश्किल से बचाया। और इस लड़के ने फोन करके और वहाँ यहाँ के 15-20 लड़के और बुला लिए जो हम पर मारने के लिए हावी थे बहुत ज्यादा, मतलब हमारे साथ। ठीक है, पुलिस मौके पर आ गई है ना? हाँ, पुलिस मौके पर आ गई। रामनगर वन प्रभाग के चुकुम गांव में ग्रामीण बाघ के आतंक से डरे हुए हैं। क्षेत्र में बाघ लगातार मवेशियों को अपना निवाला बना रहे हैं।
आपको बता दें कि ग्रामीण बाघ के आतंक के साथ पिछले आए दिनों बारिश से भी प्रभावित है। बारिश में ग्रामीणों के घर और जमीनें बह गई थी। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि पिछले 2 महीनों में बाघ 4 से ज्यादा मवेशियों का शिकार कर चुका है। और वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि लगातार वनकर्मी इस क्षेत्र में गश्त के साथ नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है हमारा, क्योंकि वो कॉर्बेट से लगा हुआ क्षेत्र है, तो बाघ का संख्या भी अधिक इसमें पाया जाता है। तो वहाँ पे लगातार कैटल किलिंग हो रहा है। तो हम इसको 2 तरीके से कंट्रोल करने का कर रहे हैं प्रयास। एक तो ये है कि हम वहाँ पे हमारा टीम लगाए रहते हैं, वो रात भर वहाँ पे गश्त कर रही है, और वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप्स भी लगाए ताकि ये जो टाइगर है जो कैटल लिफ्टिंग कर रहा है उस टाइगर को आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ साथ हम वुहान बैरियर पे ये भी जरूर प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रे कैटल जो आते हैं, आवारा पशु जो आते हैं पहाड़ों से या यहाँ से जो छोड़ा जाता है, उनका भी कहीं रोक लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन्हीं आवारा पशु के चक्कर में। अल्मोड़ा में धूमधाम से दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल पार्क पहुंचकर उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक महान समाजसेवी और राष्ट्रवादी विचारक बताया, जिनकी एकात्म मानववाद की विचारधारा आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज के उत्थान और सेवा का संकल्प भी लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इस अवसर पर हम पांडेकोला पार्क में आए हुए हैं। उनके बताए गए एकात्म मानववाद पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उसी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हम आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अल्मोड़ा के जीवी पथ राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों को बर्बाद करने वाली वनस्पतियों पर शोध में जुट गया है, जहां संस्थान के निदेशक सुनील नौटियाल ने कहा कि 771 वनस्पतियां पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह और बर्बाद करने के साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष में अहम रोल अदा कर रही है। और उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों को बचाने के लिए सभी संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ आना होगा। बता दें कि कुरी, लटेना सहित हरित आक्रमणकारी प्रजातियां तेजी से फैलने के साथ चारा पत्तियां स्थानीय पौधों को नष्ट कर रही। जहाँ देखो ये बहुत फैलता है, इससे जंगल का तो सर्वनाश हुआ ही हुआ है। बाकी जंगली जानवर भी घरों की तरफ आ रहे हैं और आग ने पूरा क्षेत्र देखो, पूरी आग से पूरा जल चुका है। कितना नुकसान हो गया है यहाँ गांव में, पूरे क्षेत्र में ही हुआ है। अब और क्या करें, कुरी जहाँ देखो कुरी कुछ नहीं हो रहा है कुरी की वजह से। यहाँ इस कुरी ने पूरा क्षेत्र हमारा जितना भी गांव है, ये सेंज हो गया, डोबा हो गया, और ये बलम, ढोटाल गांव, पतलिया, रेंगल और बलम, सिद्धपुर, कुमान, बेड़गो, ये जो क्षेत्र है हमारा पूरी कुरी ने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये हरित आक्रमणकारी आए कहाँ से? यहाँ के नेटिव स्पीसीज नहीं है। यहाँ की जो हमारी इकोसिस्टम की अपनी प्रजातियां नहीं, वो बाहर से आई हैं। बाहर से आके 2 चीज़ होती है, या कि बाहर से आके चुपचाप रहती तब भी ठीक था, लेकिन बाहर से आके उन्होंने हमारी जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनका एक अस्तित्व उसको संकट में लिया है। अब जब हमारी स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आता है तो ये समझिए कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र का ताना बाना बिगड़ जाता है। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में बड़ा हादसा हुआ। यहां बोलेरो वाहन राजमार्ग से गिरकर मंदाकिनी नदी में समा गई। वाहन में चालक सहित 14 लोग सवार थे, जिनमें से लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और एक व्यक्ति का रेस्क्यू जारी है। घटना में गंभीर घायलों को हेली एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजा जा रहा है। आज सुबह 9:55 पर सूचना प्राप्त हुई कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एक शटल सेवा वाहन, जिसमें कि 13 से 14 यात्री सवार थे, वह गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पीछे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 13 यात्रियों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें एक यात्री और था, जिसका कि सर्च जारी है, और जिसमें कि NDRF, SDRF, पुलिस और जिला और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद।
देहरादून बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जहां ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तहसीलदार और पुलिस टीम ने 100 मीटर की गहरी खाई से एक युवक का रेस्क्यू किया, लेकिन घटनास्थल पर मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। शव को श्रीनगर बेस हॉस्पिटल लाया गया। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। रात्रि 9 बजे के लगभग बछली खाल ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई कि बछली खाल धौलीधार के पास कोई गाड़ी गिर गई है। मैं थाने से अपने फोर्स सहित वहाँ मौके पे पहुँचा तो देखा कि गाड़ी काफ़ी नीचे गई है। रात्र का समय और अंधेरा होने के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, झाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी थी। जानकारी की गई तो उसका नाम सूरज मदान चंडीगढ़ का रहने वाला है और ज्ञात हुआ इसके परिजनों से कि यह जो है अकेला ही दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था, कोई अपना प्राइवेट काम करता है। रेस्क्यू कर मौके से उसकी डेड बॉडी को ऊपर रोड तक लाए और उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल भेज दिया गया था। उत्तरकाशी के हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सेब की बागवान का भ्रमण किया और प्राकृतिक सौंदर्य की खूब तारीफ की। हर्षिल घाटी की खूबसूरत वादियों में ग्रामीणों के साथ एप्पल फेस्टिवल बड़े उत्साह से मनाया गया। महिलाओं को टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस प्रोग्राम में अर्थव्यवस्था को सुधारने और होम स्टे, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। जी सर, क्या कहेंगे? 2 दिवसीय आपका वाइब्रेंट विलेज में प्रोग्राम रहा और जादू में भी रहा कर, क्या कहेंगे सर? मुझे अत्यंत खुशी है कि मैंने हर्षिल के इलाके का 2 दिन का भ्रमण किया और यहाँ पर आकर हर एक वाइब्रेंट विलेज को मैंने विजिट किया है और खास तौर पर सबसे ज्यादा आनंद आया जादू में जाकर कि किस प्रकार इसका पुनर्निर्माण करेंगे, किस प्रकार वहाँ पर होम स्टे और टूरिज्म को लेके आएंगे और इसके अलावा जितने हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं किस प्रकार उसके अंदर में एक नई वाइब्रेंसी और नए प्रकार से किस प्रकार कार्य करेंगे। हर्षिल में आकर अत्यंत खुशी हुई कि यहाँ के सेब, यहाँ के राजमा, यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड के। देहरादून से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति गंगोत्री धाम से 11,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गया। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान व्यक्ति ने बताया कि वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकला है और वो यात्रा पैदल ही पूरी करेंगे। बातचीत के दौरान बतौर ने बताया कि उन्होंने सनातन की इस यात्रा की शुरुआत गंगोत्री से की है। यूँ तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं मानी जाती हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का एक अपना अलग ही महत्व है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, मुकेश कुमार, जो गंगोत्री से निकले हैं 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए, जो कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों तक यहाँ पर जाएंगे। और उनका मानना है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो चीज है और जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग ही यहाँ पर है, जहाँ के लिए वो लोग यहाँ पर निकले हैं आज। और 11,000 महादेव। कब से यात्रा शुरू की आपने और कहाँ तक जाएंगे? मैं 17 सितंबर 2024 को मैंने यात्रा शुरू की है और मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहा हूँ, जो लगभग 11,000 किलोमीटर है। मैं अभी जो पहला जो ज्योतिर्लिंग रहेगा उस पे सोमनाथ जी होगा, जो गुजरात में, मैं वहीं अभी जा रहा हूँ। अभी मैं नरेंद्र नगर पहुँचने वाला हूँ। अभी आगे देखते हैं, भोले बाबा की कृपा रही तो जरूर पूरी करेंगे यात्रा, वही कराएंगे। मुकेश जी, क्या कुछ सोच रही है आपकी, क्योंकि आजकल का जनजीवन इतना व्यस्त रहता है कि लोग मंदिर तक नहीं जा पाते हैं और आप 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए निकले, क्या कुछ सोच रही है आपकी यात्रा के लिए? सोच नहीं, बस मैं कावड़ यात्रा करता हूँ साल में 2 बार, तो अब मन में आया कि क्यों ना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली जाए। उस भगवान की कृपा है कि मेरे मन में आया और मैं निकल पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग की आप बात कर रहे हैं तो आप केदारनाथ धाम भी गए होंगे, गंगोत्री? मैं सबसे पहले मैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही जा रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं केदारनाथ धाम आऊँगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। गांव मेरा नांगल ठाकरान है, जो दिल्ली में है। जैसे आजकल के युवा हैं ज़्यादातर नशे की ओर बढ़ रहे हैं, यात्राओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो उनकी प्रामाणिकता है हिंदू धर्म को लेकर वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, इसको क्या कुछ संदेश देंगे युवाओं को? अभी देखिए, नशा कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप नशा कीजिए। मैं आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया और मैं सबको यही बोलता हूँ कि नशे से दूर रहिए और सात्विक बनिए और भगवान का नाम लीजिए। हर हर महादेव। अब मैं चलूँगा, थोड़ी सी यात्रा मेरी
अभी शाम होने वाली, थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिए। हर हर महादेव, जय भोले बाबा की। ये था हमारे साथ मुकेश कुमार जो गंगोत्री से निकले हैं 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए, जो कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन पर जाएंगे, उन पर यहाँ पर जल चढ़ाएंगे और जो हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में वह पटवाल, T24 न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।